हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी हेल्प। इस वीडियो में हम क्लास 11th के चैप्टर प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज 11.1 से 9th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 9th क्वेश्चन इज सेइंग अ बॉक्स कंटेन 1 रेड एंड 3 आइडेंटिकल वाइट बॉल्स। एक बॉक्स में एक रेड बॉल है और 3 आइडेंटिकल वाइट बॉल है। जी हाँ, वर्ड पे ध्यान दीजिए, आइडेंटिकल मतलब शेप एंड साइज कलर एवरीथिंग इज सेम। तो अगर आइडेंटिकल है तो आपके पास अगर एक बार कोई और आई और दूसरी बार कोई और बॉल हाथ में आती है तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये वही है या डिफरेंट है। तो इसका सैम्पल स्पेस कैसे बनाएंगे, और जब कोई भी आइडेंटिकल नहीं होता तो ये क्वेश्चन आगे आएंगे, उसमें हम कैसे करेंगे। जैसे आपको ध्यान हो, हमने लास्ट क्वेश्चन 6 किया था इसी एक्सरसाइज का, जिसमें एक रूम एक्स था जिसमें देयर वर 2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स। अब 2 गर्ल्स थी या 2 बॉयज़ थे, वो कभी आइडेंटिकल नहीं हो सकते, भले ही वो जुड़वा क्यों ना हो, लेकिन हम उनको आइडेंटिकल नहीं मान सकते बिकॉज दे आर 2 डिफरेंट आइडेंटिटी। बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि आइडेंटिकल हैं, जिनका शेप, साइज, कलर एवरीथिंग इज सेम। तो इसका सैम्पल स्पेस हम कैसे बनाएंगे, आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। इस बॉक्स में से 2 बॉल रैंडमली ड्रॉ की जाती हैं इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट। और इस वर्ड पे भी ध्यान देना है, विदाउट रिप्लेसमेंट पे भी। विद रिप्लेसमेंट होगा तो क्या आउटकम हो सकता है, और विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो क्या हो सकता है, मैं दोनों इस क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। राइट द सैम्पल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का आप सैम्पल स्पेस बताइए, जिसमें इस बॉक्स में जिसमें एक रेड बॉल है और 3 आइडेंटिकल वाइट बॉल्स हैं, इसमें से अगर हम 2 बॉल्स निकालते हैं और 1 बाई 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना वापस रखे, तो सैम्पल स्पेस क्या होगा। तो देखो, इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं दूंगा ही, और अगर विद रिप्लेसमेंट होता तो क्या होता, मैं दोनों बातें आपको बताऊंगा। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, जिसमें हम ये मान के चलते हैं उसने बोला हुआ है विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, विदाउट। अब देखिए, इस बॉक्स में से आपको 2 बॉल निकालनी है। ठीक है, आपको 2 बॉल निकालनी है। मान लो आपने पहली बॉल निकाली, तो 2 ही पॉसिबिलिटी हैं। अगर आपने पहली बॉल निकाली तो 2 ही पॉसिबिलिटी है। बॉल जरूर 4 हैं पर पॉसिबिलिटी 2 ही है, या तो वो रेड होगी या वाइट होगी, क्योंकि वाइट में से वो कोई सी भी आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑल द 3 वाइट बॉल्स आर आइडेंटिकल, एग्जैक्टली सेम। तो हम मान के चलते हैं पहली बॉल आपने निकाली रैंडमली, तो वो हुई रेड कलर की, तो एक तो था रेड। अब आपको एक बॉल और निकालनी है। अब ये रेड जो आपने निकाली है तो बाहर है, इसको आपने वापस नहीं रखा क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट। आप जो बॉल निकालेंगे, क्योंकि 1 बाई 1 निकालना है, और जो पहली निकाली है आपने उसको वापस नहीं रखा, तो रेड तो आपने बाहर निकाली हुई है, वो अब आपको एक और निकालनी है, वो रेड तो हो नहीं सकती, तो वो होगी वाइट। ठीक है, तो पहला आउटकम हो सकता है RW। 2 बॉल अगर आप 1 बाई 1 निकालेंगे तो हो सकता है पहली रेड निकल आए और दूसरी वाइट। अच्छा, ऐसे भी हो सकता था कि पहली बॉल वाइट आ जाती और दूसरी वाली रेड हो जाती। ठीक है, अच्छा, तीसरा आउटकम ये हो सकता था कि पहली बॉल वाइट कलर की आती और जब आप दूसरी निकालते तो वो दूसरी भी वाइट कलर की आती, क्योंकि बॉल उसमें वाइट कलर की 3 है। तो ये आउटकम होगा अगर उसने बोला है 3 आइडेंटिकल वाइट बॉल और एक रेड बॉल बॉक्स के अंदर है, और आपको बॉल निकालनी है 2, वो भी 1 बाई 1 और विदाउट रिप्लेसमेंट। तो दिस इज द सैम्पल स्पेस ऑफ गिवन प्रॉब्लम। अब इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। अगर वो क्वेश्चन में ये कहता है कि यू हैव टू ड्रॉ 2 बॉल्स एट रैंडम एंड विद रिप्लेसमेंट, आपको एक बॉल निकाल के वापस भी रखनी है, इस हिसाब से 2 बॉल निकालनी है, तो सैम्पल स्पेस क्या होगा। तो देखिए, अगर क्वेश्चन में वो विद रिप्लेसमेंट कहता तब सैम्पल स्पेस क्या बनेगा। तो देखिए, विद रिप्लेसमेंट में हो सकता था कि उसने पहले बॉल निकाली, वो रेड कलर की आई। ठीक है, अब ध्यान दें, रेड कलर की बॉल आई और वो उसने वापस रख दी, क्योंकि उसने बोला विद रिप्लेसमेंट। बॉल निकाल के वापस रख दोगे, फिर दोबारा दूसरी बॉल निकालोगे, तो पहली रेड निकली और हो सकता था दूसरी भी रेड निकल आए, क्योंकि बॉल तो उसमें एक ही है रेड, बट पहली बार निकाल करके आपको वापस रखनी थी।
तो रेड बाहर आई, आपने देखा, उसको वापस रख दिया, फिर आपने हाथ डाल के रैंडमली बॉल उठानी थी और वही रेड बॉल दोबारा हाथ में आ गई। यहाँ पर केस अलग था ऊपर वाले में, क्योंकि अंदर वाइट कलर की बॉल 3 थी, तो एक बाहर होने पर भी एक और वाइट आ सकती थी, बट एक ऑलरेडी अगर रेड बाहर है तो दूसरी रेड नहीं आ सकती थी। यहाँ पे दोनों रेड हो सकती हैं। इसके अलावा बाकी तीनों आउटकम ऊपर से मैच करेंगे। क्या? पहली बार में रेड आ जाए, दूसरी वाइट, और पहली बार में वाइट, दूसरी रेड, या दोनों बार में वाइट। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या रहा कि तो ऊपर वाले केस में आपके 2 रेड बॉल नहीं आ सकती, क्योंकि उसने विदाउट रिप्लेसमेंट कहा है। अगर रेड बॉल एक ही है और वो आपने बाहर निकाल ली तो दोबारा आप कैसे निकालेंगे? दोबारा में कोई वाइट बॉल ही निकलेगी, इन तीनों में से कोई भी एक। तो आउटकम था RW या फिर WR या फिर WW, वाइट। पर जब क्वेश्चन में उसने विद रिप्लेसमेंट कहा तो आपको 2 बॉल निकालनी थी, 1 by 1 और विद रिप्लेसमेंट, मतलब एक एक करके निकालनी है 2 बॉल, और जो पहली बॉल आप निकालेंगे उसको आप वापस रख देंगे। तो रेड आपकी आई, आपने वापस रखा और दोबारा रेड आ गई, हो सकता है। आपने पहले रेड निकाली और फिर वापस रखा, दूसरी बार में वाइट आ गई, या फिर पहली वाइट आई और दोबारा रखा, उसकी रेड आ गई, या फिर पहले वाइट आई और दोबारा में भी वाइट आ गई। तो एक आउटकम आपका इसमें बढ़ गया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।